यह वीडियो प्रशिक्षण के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विवेचक द्वारा आरोप पत्र या फाइनल रिपोर्ट भरते समय किस प्रकार की जानकारी का चयन करना चाहिए, जैसे कि अंतिम पत्र की वर्तमान स्थिति, गवाहों को चुनना, ज्येष्ठ अभियुक्त की स्थिति कि वह जमानत पर है कि जेल में है, और ऐसी तमाम जानकारियों के बारे में जानेंगे जिसको भरने के उपरांत ही आरोप पत्र फाइनल रिपोर्ट को माननीय न्यायालय प्रेषित किया जाता है। सबसे पहले विवेचक को अपनी CCTNS ID व पासवर्ड से लॉगिन करना है। पासवर्ड लॉगिन करने के पश्चात आप होम स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। हम लोग आ जाएंगे अनुसंधान पर। अनुसंधान में आ जाएंगे हम डायरेक्ट अंतिम प्रपत्र। अंतिम प्रपत्र का मतलब होता है चार्जशीट और FR दोनों के लिए, मतलब फाइनल स्टेज पर पहुंचने के लिए होता है। इसमें 3 ऑप्शन होता है: जांच रिपोर्ट और अंतिम प्रपत्र का सारांश, खोजें और अंतिम रूप देखें, और आरोप पत्र खोजें, मतलब अगर सर्च करना है तो। क्लिक कर दिया है, देखते हैं कितनी देर में खुलता है। अब चूंकि हमको FIR नहीं पता है तो एक रैंडमली हम जनवरी से ले लेते हैं समझने के लिए। कोई भी हम ढूंढ लेते हैं। इस पे जो है चार्जशीट नहीं लगी है, ठीक है। ये कोई मुकदमा अपराध संख्या है 275 2023 का, ठीक है। ये धारा है, हीनियस क्राइम है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बताना है? आरोप पत्र लगना है कि अंतिम पत्र लगना है? अनुसंधान स्थिति निरंतर है का मतलब होता है PI, पार्ट PI, ठीक है। और अगर आपको खत्म करना है, अगर अभियुक्त, ये देखिए आरोपियों की सूची है, तो जैसे ये आरोपी की सूची में क्रम संख्या 1 का मतलब है एक ही है, तो इसमें पार्ट PI हो ही नहीं पाएगा जब तक यहाँ पे अभियुक्तों की संख्या, आरोपियों की संख्या नहीं, एक से अधिक नहीं होगी। अंतिम रिपोर्ट आरोप पत्र कब प्रेषित कर रहे हैं, तो जिस डेट को हम कर रहे हैं उस डेट की हम डेट चुन लेंगे। कोड प्रकार आप सर्च कर लेंगे, जो भी आपका कोड लगता है वो आप लिख देंगे, और यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखना है या जो कोड का पार्टिकुलर नाम है उस पर आप यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए JM 4th लिख दिया है, ऐसा जो भी लिखना है। यहाँ पर देखिए एक चीज कह रहा है मामला प्रकार। मामला प्रकार में आपको आपराधिक मामला, कलंदरा प्रकरण, तो आप हमेशा जान लीजिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो हमेशा ज्यादातर आपराधिक मामले में ही आएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हम आरोप पत्र लगा रहे हैं, तो आरोप पत्र दाखिल करें। आपने टिक कर दिया तो एक ऑप्शन आ गया, सत्यापित है या नहीं, क्या होगा इसमें? हाँ, क्योंकि जो चार्जशीट लगा रहा है IO वो पूरा श्योर है कि हाँ, हम श्योर हैं कि यह गुनहगार है। अभियुक्त की स्थिति क्या है? अगर वो जेल में है तो न्यायिक हिरासत में, अगर पुलिस द्वारा जमानत है तो पुलिस द्वारा जमानत, अगर गिरफ्तार नहीं है तो लिख देंगे गिरफ्तार नहीं है, अदालत में भेजा, उद्घोषित अपराधी, ठीक, और फरार। तो नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि गिरफ्तार नहीं का ऑप्शन चेक करते हैं, चयन, और नहीं तो अगर न्यायिक हिरासत में है, NDPS एक्ट हो गया, और भी जो बहुत सारे हीनियस क्राइम होते हैं पहले से अगर जो गिरफ्तार होते हैं, जो फर्द वाले मुकदमे होते हैं उसमें हम वो भर देते हैं, ठीक है, न्यायिक हिरासत में। जिस तिथि पर अग्रेसित मतलब जो डेट हम भेज रहे हैं, चार्जशीट की डेट यहाँ पर पड़ती है। अब यहाँ पर उसकी पूरी कुंडली आ जाएगी, नाम, पिता, पता, ये सब आ जाएगा। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जो आपने IIF 2, IIF 3 और IF 4 भरा उसी आधार पर हो जाता है। अक्सर ये भी होता है कि धाराएं एक साथ आ जाती हैं, लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर सारी धाराएं लागू नहीं होती। मान लीजिए कि इन तीनों का हमने चयन कर लिया और 376 इस व्यक्ति पे साबित नहीं हुआ है, मतलब ये आरोपी तो है लेकिन ये 328 IPC के अपराध का आरोपी है, 3/4 पॉक्सो का है, लेकिन जो विवेचना की जांच है उसमें 376 का अपराध होना नहीं पाया गया, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम वो धारा नहीं चुनेंगे। जमानत वाला जो ये विवरण आता है, इसकी एक GD बनती है जिसमें जमानतदार आते हैं,
और उसमें भरा जाता है, फिर इसका फॉर्म भरा जाता है। तो अगर आपने वो फॉर्म भरा है तो उसका विवरण यहाँ पर अंकित होगा, जो कि IIF 5 में आता है। ठीक है, अब नीचे आ जाइए आप। ये आ गया आपका अन्य जानकारी। अन्य जानकारी में आप देखिए, ये है प्रकरण का संक्षिप्त तथ्यों, इसका मतलब है जिस्ट, इंग्लिश में जिस्ट कहते हैं। श्रीमान जी मुझ उप निरीक्षक द्वारा मुकदमा प्रासंख्या फला की हस्बादेश प्रभार निरीक्षक महोदय के मुझ उप निरीक्षक को सुपुर्द हुई। जांच से अब तक की तमामी विवेचना, बयानवादी, निरीक्षण घटना स्थल, बयान गवाहान व तमामी साक्ष्यों से मुकदमा उपरोक्त में नामित आरोपी का फला फला के विरुद्ध ये आरोप, जो भी है सिर्फ ब्रीफ फैक्ट जो आपका है वो इसमें आएगा, जो कि प्रिंट होके आता है। कुछ मुकदमों में लोक अभियोजक द्वारा स्वीकृति लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर ली गई है तो हाँ, तो किस डेट को ली गई है, और अगर नहीं ली गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको भरना है। अगर आपको लगता है कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप IIF 2, 3, 4 में भूल गए हैं और आप जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ जाके आप वो फाइल ब्राउज करके आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से करके मैंने आपको बताया था, प्रत्येक दृश्य तस्वीर हो जाएगी, प्रत्येक दृश्य हो जाएगा, और विवरण में जिस भी प्रकार का आपका साक्ष्य का प्रकार है, टाइप ऑफ एविडेंस, उस तरीके का आप भर देंगे। ठीक है, और फिर वो अपने आप जुड़ जाएगा। और जोड़ना है तो यहां से और जुड़ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब आप यहां आ जाएंगे, देखिए संलग्नक की संख्या भी 0 दिखा रहा है ना। अब इसमें हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो टाइप भी नहीं हो रहा है, तो ये कैसे होगा? संपत्ति सूचना नील रहता है। संलग्नक की सूची, ये IIF 1 है और IIF 5 है। तो यहां पर हम जैसे जैसे IIF 2, 3, 4 भरेंगे और इसको सूची में जोड़ देंगे। अब हम आते हैं पुनः, अब यहां पर क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे उसका डिटेल आगे कि क्या संलग्नक है, ये लिख के आ जाएगा। इतना करने के बाद आप अंतिम रिपोर्ट जानकारी पर आके देखिए, यहाँ 2 चीजें हैं। एक आप देखिए संलग्नक की सूची का पूर्वावलोकन, इसको क्लिक करेंगे तो जानकारी आएगी। पूर्वावलोकन है, सुरक्षित करें हैं, जमा करें हैं, बंद करें, पूरा रिक्त करें। तो सुरक्षित कर देंगे तो इसका मतलब अभी सबमिट नहीं हुआ है, चार्जशीट अभी एज इट इज है। ठीक है, जहां आपने जमा कर दिया तो यहां चार्जशीट लगे, फिर कुछ हो नहीं सकता है। पूर्वावलोकन का है कि आपने जो किया है वो कहां तक सही है, क्या है। तो एक ये ड्राफ्ट में PDF जनरेट हो जाएगा कि आपने ये कार्रवाई की है। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। सही मायनों में सभी विवेचक गण को एक बार ड्राफ्ट वाली सुविधा को देखना चाहिए। देखिए ये ड्राफ्ट लिख के आ गया। ठीक है, ये देखिए ये ड्राफ्ट है, ये अभी हुआ नहीं है। ये आपका जो संलग्नक वाली जो थी, ये उसकी सूची आ गई है, और ये जो एक हम लोगों की तरफ से था, ये जो हम लोगों ने अपलोड किया था। तो जो भी चीजें आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पर ये इस वाले ऑप्शन का था। पूर्वावलोकन करेंगे तो पूर्वावलोकन करके देख लेते, तो इसमें ड्राफ्ट आ जाएगा सिर्फ। ये तो संलग्नक की सूची का आ गया, और अभी जो पूर्वावलोकन कर रहे हैं, ये जो चार्जशीट का जो आपकी समरी है उसका आ जाएगा, जमा करने से पहले का। उसको आप पढ़िए, समझिए। अगर आपको लगता है कि सही हो रहा है तो जमा कर दीजिए। अगर मान लीजिए कुछ चीजें आपके पास नहीं है, सारी जानकारी, कुछ डाउट है, तो आप सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करने से ये होगा कि आपको वो सारी एंट्रियां बार बार नहीं करनी है। मान लीजिए 376 का ही कोई कागज हमारे पास नहीं आया है, जिसके आधार पर हम डिसाइड करें कि लगना है कि नहीं लगना है, वो शाम तक मिलेगा और मेरे पास टाइम है। तो इतना भरने के बाद मैंने उसको सुरक्षित कर दिया। अब जब मैं खोलूंगा तो बस मुझको जो चीज बची है बस वही भरनी रहेगी, और इसके बाद फिर जो है हम उसको जमा कर देंगे, और इससे हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो सुरक्षित कर दें, इस तरह से चाहें तो आप जमा कर दें। ये आईओ के ऊपर है, आईओ के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका चार्जशीट का ये प्रोफार्मा था।